सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो अभी तक हमने किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को कौन अपॉइंट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हमने बताया था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और रिमूव कौन करता है, यानी कि उनको उनके पद से कौन हटा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको उनके पद से प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। तो क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से किसी भी जज को जब मन करे तब हटा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष रखने के लिए उसके जजेज की जो पद से हटाने की प्रक्रिया है उसको काफ़ी रिजिड बनाया गया है, यानी कि काफ़ी कठोर बनाया गया है। ऐसा करने के लिए संसद के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो लेकर आया जाता है। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है, जिसे हम अभियोग प्रक्रिया भी बोलते हैं। ये होता है भाई, जैसे कि प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जाता है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेज को जो हटाने के लिए लेकर आया जाता है। और कम से कम लोकसभा में जो है 100 मेंबर्स के द्वारा और राज्यसभा में 50 मेंबर्स के द्वारा ये इम्पीचमेंट प्रस्ताव लेकर आया जाता है, जो राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है, लेकिन स्पीकर को दिया जाता है। अब है कि स्पीकर क्या इस पर तुरंत सिग्नेचर कर दे या स्वीकृति दे दे तो जज को उसके पद से हटा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये इम्पीचमेंट प्रोसेस होने से पहले एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाती है। 3 मेंबर्स की कमेटी में 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और एक जो है लीगल नॉलेज रखने वाला एक अदर पर्सन होता है, यानी कि 3 मेंबर्स की कमेटी होती है। अगर ये कमेटी ये मान ले कि जो दोष लगाए गए हैं जज के ऊपर वो ठीक हैं, तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है। तो आगे कैसे बढ़ेगा? अगर राज्यसभा में इम्पीचमेंट प्रक्रिया को लाया गया है तो राज्यसभा के जो टोटल मेंबर हैं उनकी मेजॉरिटी प्लस प्रेजेंट और वोटिंग करने वालों की 2/3 मेजॉरिटी से अगर राज्यसभा उसको पास कर देती है तो वो जो है प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाता है, यानी कि लोकसभा के पास। तो लोकसभा भी अपनी टोटल मेजॉरिटी से जितने मेंबर हैं प्लस जो प्रेजेंट हैं और जो वोटिंग कर रहे हैं उनके 2/3 मेजॉरिटी से इस प्रस्ताव को पास कर देती है। तो ये प्रस्ताव पास हो जाता है, या फिर पहले लोकसभा में लेकर आया जाता है और बाद में राज्यसभा सेम प्रोसीजर से उसे पास कर देती है। तो प्रस्ताव जो है वो पास हुआ समझा जाता है। उसके बाद ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है और राष्ट्रपति इस पर अपने सिग्नेचर कर देता है, तो उस जज को जो है अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो अब प्रश्न उठता है कि भारत में क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आया गया है? तो हाँ, एक बार जी रामास्वामी जो जज थे 10 और 11 मई 1992 को उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लेकर आया गया था, लेकिन मेजॉरिटी न मिलने के कारण जो है ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। और ऐसा क्यों है कि इतनी कठोर प्रोसेस को अपनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हटाने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष और समदर्थ रखने के लिए ऐसे रिजिड प्रोसेस को अपनाया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजेज पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव ना रहे उनको हटाने संबंधी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।